हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं एक कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, उनसे बारे में डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कौन करे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल एक ठीक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ। डरना नहीं है, हमें जागरूक बनना है। मेरा टारगेट यही है कि हम लोगों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें डरना नहीं है चीज़ों को। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होता है ना। एक बार आपको पता हो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमें पहले हमें पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज़ें तो आपको भी जानकारी रहनी चाहिए। जिस जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उस क्षेत्र की जानकारी होनी, उसी को मैं फुलफिल करने के लिए ये यूपीएससी की तैयारी कौन करे इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करो तो आपको क्या क्या चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। पहला है नियमित पढ़ाई। देखो, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे तक। और दूसरा है 2 से 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये रहेगा क्योंकि आपको 1.5 साल पहले तैयारी स्टार्ट करनी है। 1 साल पढ़ाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ख़त्म हो जाएगा तो टोटल कितने होंगे, 2.5 साल हो गए। 2.5 से 3 साल मिनिमम लगेंगे आपको, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। दूसरा है आपको व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा जो आपका इंटरव्यू में काम आएगा। ठीक है। तीसरा है आपकी आकांक्षाएं। ठीक है, वो हो गया। चौथा है आपको उपेक्षा और त्याग भी। देखो, कभी कभार सामाजिक रूप से अगर सिलेक्शन थोड़ा लेट होता है तो फिर लोग भी बोलेंगे, तंज भी कसेंगे, उपेक्षा भी देखने को मिल सकती है। तो ये होगा, त्याग भी करना पड़ेगा बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम। आज तो आज टाइम ये है कि सरकारी जॉब जो भी तैयारी करे उसमें सब में यही चलता है। लेकिन यूपीएससी में देखो 3 साल तक लगातार है, और आप भी अभी ऐसी एज में हो जहाँ पे आप दोस्तों लोगों की शादी वगैरह वो भी आपको अवॉइड करनी पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। फिर आपको धैर्य और ऊर्जा को बनाए रखना पड़ेगा। एकदम एक कहते हैं धीमी आंच के साथ आपको तपना पड़ेगा। वो एनर्जी धीमी आंच रेगुलर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्ले आ गया एक बार कभी डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक धैर्य के साथ जीना। और अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगर नया क्षेत्र शुरू करना है तो सब जीरो से शुरू होगा। सिवाय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ऐसा रखा है जो आपके बैकग्राउंड से है और उसको आपने कंटिन्यू किया, प्रोफेसर बात लगे। बाकी नॉर्मली आपको कुछ भी नया करना है तो काफ़ी नया शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टडी तक का होता है और इसमें एक आलोचनात्मक है। लेकिन बाकी सारे एग्जाम ऐसे नहीं है। अभी सरकार ने काफ़ी सही की है, जैसे प्रतिभा सेतु करके आ गया, या जैसे यूपीएससी में सेलेक्टेड उनके लिए डीवाईओ डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर वाला वैकेंसी वगैरह ऐसा हो गया। या फिर जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह वैकेंसी और भी है। ग्रुप क्या सॉरी, अपन अगर प्लान बी की ओर जाए तो ये सब देखने को मिलता है, डीएफओ वगैरह सब। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते तो आपके लिए लाइफ में क्या क्या चेंज आ सकता है। तो एक तो एक सिलेक्शन होगा तो बल्ले बल्ले आप जो चाह रहे थे वो मिल गया। बाकी नहीं होगा तो बेसिक्स नॉलेज अच्छा आ जाएगा आपको, बहुत मोटा मोटा मतलब जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है आपको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। उस नॉलेज का आप यूज कर सकते हो अपनी पर्सनल ग्रोथ में। आप डाउन मत जाओ, आप सोचो उसके बाद में। हमें टूटना नहीं है। हम इसको उसके लास्ट में मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको ये समझा दूंगा। तो इसको हमें यूज़ करना, बाकी मेहनत करने की प्रवृत्ति आ जाएगी और अनुशासित रहने का। आप सोचो 3 साल आप लगातार अनुशासित होकर मेहनत कर पाओगे, आप देखो आप में कितना एक कैलिबर डेवलप हो जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह से मेहनत, तो आप अपने आप में उस मादा को विकास कर पाओगे। नेक्स्ट, बेहतर नागरिक जो आपको जहाँ नॉलेज हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे जानकार बन जाओगे। कानून का बेसिक जानकारी मिल जाएगी क्योंकि आप लक्ष्मीकांत वगैरह ऐसा पढ़ चुके हो, बेसिक कानून भी पढ़ चुके होंगे, सोसाइटी का एंगल पढ़ चुके होंगे, मनोविज्ञान से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, तो वह मोटा मोटा आपको बहुत आइडिया होगा। बाकी अच्छी समझ तो होगी आपको, आपको मोटी मोटी अच्छी समझ भी मिल जाएगी कि चीज़ें काम कैसे कर, ये होगा। लेकिन इसके ड्यूरिंग बचना किससे, एक तो है कि रील कल्चर से बचना है कि आप या ना तो रील से अपने आप को ज़्यादा बिना फालतू का उनसे परेशान होना, और ना ही उनसे ज़्यादा सोचना है कि एक आईएएस बनने के बाद बहुत लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं। आपको काम करना पड़ेगा। ये एक छोटे छोटे पलों को रीलों में कैद किया, लेकिन इसके ज़्यादा भी आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना। देखो, ये रील आपको ज़्यादा तक मोटिवेट भी नहीं रखेगी। दूसरी, रणनीति बनाए बिना तैयारी मत कीजिए। आप पता ध्यान रखिए कितना टाइम देना है, कैसे देना है, क्या पढ़ना है, मुझे कैसे, वो आपके पास एक मोटा मोटा खाका होना चाहिए, और कब तक पढ़ना है ये होना। बस वो है ना कि इसके पीछे खा पी के नहीं पढ़ना है कि भाई
नहीं हुआ तो भी लगे है लगे, ऐसे नहीं। आप एक रणनीतिक बन के अपनी रूपरेखा तैयार करें पढ़ाई की। हर आपको पता होना चाहिए क्या कैसे जिस अपने आप जो वो। तीसरा ना सामाजिक दबाव में उनसे बचे कि किसी के बेटे ने किया, किसी के भांजे ने किया, नहीं। आपको अपने लेवल पे क्या आपकी इंटरनल वॉइस कह रही है कि आप ये इस काम के लिए हो, तो ही आप इसमें हो। दूसरा पारिवारिक दबाव से भी बचे, इसे जीवन ना मान ले। जो मैंने पहले वाली बात बोली थी ना, ये वाली मेहनत करने, बेसिक्स नॉलेज, हाँ ये वाला बेसिक्स नॉलेज होगा, और यही है इसके बारे में पता। तो आप क्या करें, हमेशा इसको लाइफ, इसको ही जीवन ना माने। जीवन इससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि इसको मैंने टाइम दिया, अगर बेहतर हो पाए तो बढ़िया है, नहीं तो आप ले। आप उस नॉलेज के साथ हताश मत हो सकता है वो आपके लाइफ जो भी आपका व्यक्तित्व है उसके अकॉर्डिंग नहीं था, अनुसार नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, आप आगे बढ़िए, लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में देखो आप क्या चाह रहे थे, मान लो अपने आपका टारगेट है कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है, आप कॉरपोरेट में जाओ, अच्छा इनोवेशन करो, आपको इतना नॉलेज है इसका यूटिलाइज करो। अगर आप चाह रहे थे कि नहीं मुझे सोशल सर्विस करें, वहाँ पे भी आप क्या करो, अच्छा बिजनेस करो, पैसे कमाओ, और वहाँ से आप एनजीओ वगैरह उनको फंड करो, वहाँ से काम करो। ये हो गया। आप गवर्नमेंट जॉब का बोल रहे हो तो मैं बोला हूँ, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा अगर आपका बैकग्राउंड तो उसके साथ कॉलेज व्याख्याता वगैरह उनकी प्रिपरेशन कीजिए, पीएचडी वगैरह उनसे करिए, अच्छे स्कॉलर बने। गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पदों पर जाना है तो ऐसे सब्जेक्ट सब उसके लिए सलाहकार के रूप में आप अच्छा नॉलेज गेन करें। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख जाओगे यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप है लाइफ में। आपको इतना समझ आप बन जाएगी क्योंकि आप प्रिपरेशन में ऐसे बहुत अच्छे लोगों से कनेक्ट हो जाओगे, और कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, वो लोग अच्छे लोगों से कनेक्ट, तो आपकी अच्छी एक चैन बन जाएगी, तो मोटा मोटा बहुत अच्छा काम होगा। ये हो गया। बाकी लाइफ में और भी जैसे कुछ भी और भी सेक्शंस है जहाँ पे जैसे मीडिया वगैरह हो गया, यहाँ पे भी अपना हाथ आजमाए। तो आपको नॉलेज है, ये आपका बेस है, स्टार्ट में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, लेकिन बात लॉन्ग वे में बहुत अच्छा से काम करेगा। तो मोटी मोटी यही बात थी कि कौन तैयारी करे, किससे बचे, और क्या अगर कैसे कैसे अगर रिपरकशन या क्या क्या परिणाम रहते हैं, तो किस किस को किस तरह से हैंडल करें, तो उसके ऊपर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी मैं हर टॉपिक पे ट्राई करूँगा कि हर चीज़ को आपको डिस्कस करके आपको बता पाऊँ, और रियल वास्तविकता बता पाऊँ। हम यहाँ पे रील और जो जैसे आजकल क्या है कि बाजारवाद चल रहा है या पूंजीवाद, उसमें क्या है मैक्सिमम पहले क्या होता था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग आते थे, वो ही उनके लिए कोचिंग। आज क्या कोचिंग बहुत सारे खुल चुके हैं, तभी क्या है कि नाम नाम के लिए रील वाला कल्चर क्रिएट करके और कोचिंग के कोर्स बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, सभी को आकर्षित करा, जो नींद में उनकी लाइफ में वो टारगेट ही नहीं था यूपीएससी क्लियर करना, बट फिर भी उनको कोचिंग अपने कोर्स बिकवाने के लिए वो लोग ऐसे रील चलवाते ताकि लोग आए और ऐसा कुछ करें। तो आप इन सभी से बच के अपना जो इंटरनल वॉइस अंतरात्मा बोलता है, ठीक है, उसके साथ चलिए। आपका अंतरात्मा बोलता है कि ये करना है तो ज़रूर करना है, नो डाउट करना है, लेकिन अगर आपका मन किसी और क्षेत्र में जाने का मन करता है तो उसी में जाइए। ठीक है, थैंक यू।